फिजिक्स वाला अपना यूपीएससी सेगमेंट यूपीएससी वाला लॉन्च किया है। तो मैंने तो फिलहाल यूपीएससी वाला का बैच ले लिया है। जो बैच ले रखा है उसको थोड़ा टैब में अपने टैबलेट में अपने फ़ोन में ज़रा उसको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके आपको PW एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। और जब आप इसके अलावा इनके पास फ्री कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है। फ्री कंटेंट के लिए आपको सर एक सवाल ये है कि आप भागीदारी भवन से 1 साल का आपने कोर्स पढ़ाई किया, उसके बाद भी आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि फिजिक्स वाला का कोर्स ऑनलाइन के लिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस समय मैं हूं भागीदारी भवन लखनऊ के हॉस्टल में। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे सहपाठी भागीदारी भवन के विनय सर हैं। विनय सर ने फिजिक्स वाला कोर्स ले रखा है, तो उसका रिव्यू क्या है, क्या उसके डिटेल्स हैं, है ना, सब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्या कोर्स लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, सब कुछ आज इसके बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत सारे बच्चों का ये ख्वाब है कि वो यूपीएससी की तैयारी करें और अच्छी सिविल सर्विसेज के रूप में देश के निर्माण में अपना सहयोग दें। तो इस क्रम में इससे पहले आप लोग जानते हैं कि दिल्ली, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर ये कोचिंग के हब हुआ करते थे और अभी भी हब हुआ करते हैं, लेकिन चूंकि ऑफलाइन कोचिंग में रहना खाना सब कुछ बहुत महंगा होता जा रहा है, तो इसी क्रम में आगे इस समय नए में कुछ लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि ऑनलाइन बैच के रूप में ये सुविधा दे, ताकि बच्चों को कम से कम अफोर्डेबल कास्ट में और वहाँ न जाकर अपने शिक्षा को ग्रहण कर सकें और यूपीएससी की अपनी जर्नी को आसान बना सकें। और कोविड के बाद से चूंकि ऑनलाइन शिक्षा का जमाना बढ़ चुका है, तो इस कदम में कई सारे सराहनीय कार्य हुए हैं। तो जैसा कि अभी हाल में फिजिक्स वाला जो अलग पांडे हैं, उन्होंने अपना यूपीएससी सेगमेंट यूपीएससी वाला लॉन्च किया है। तो मैंने तो फिलहाल यूपीएससी वाला का बैच ले लिया है। तो इसमें मैंने 2023 के टारगेट के लिए, इसमें कई प्रकार के बैच है, तो मैंने 2023 के टारगेट के लिए बैच लिया है। आप उनकी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ और ये किस तरह काम करता है। सर एक सवाल ये है कि आप भागीदारी भवन से 1 साल का आपने कोर्स पढ़ाई किया, उसके बाद भी आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि फिजिक्स वाला का कोर्स ऑनलाइन के लिए। देखिए, ज़रूरत पड़ने का मतलब है कि कोई भी इंसान कभी भी एक तैयारी के बाद परफेक्ट नहीं होता। असफलताएं आती रहती हैं, आगे भी आएंगी, और इन असफलताओं में आप मेहनत करते हुए एक प्रयास आपका ऐसा होगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो जहाँ तक यहाँ की मैंने कोचिंग की, तो मैंने यहाँ 10 माह में बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीखने का क्रम तो हमेशा जारी रहना है। तो इसलिए मेरी कुछ तैयारी पहले से लगभग हो चुकी है। ये नहीं है कि मैं बेसिक से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यूपीएससी का जो उनका 2023 ओरिएंटेशन वाला बैच है, प्रहार, उसका नाम उन्होंने प्रहार रखा है। यह बैच 2023 के यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड है। इसमें ये यूपीएससी के लिए प्री और मेंस की तैयारी कराएंगे। इसकी अवधि कम है और जो बच्चे जिनका कुछ बेसिक तैयार है वो इस बैच को ले सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ये नहीं है कि आपने एक बार कोचिंग कर ली तो हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी में ज़्यादातर यह होता है कि डेडिकेशन वो लेवल नहीं रह जाता है अपने से मन, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कभी आपका मन करता है कि ना पढ़ें तो ना पढ़ पाते हैं। और लेकिन जब आप एक कोर्स ले लेंगे या फिर एक टाइम शेड्यूल में आप बंध जाएंगे, कोर्स लेने का मतलब है कि आप टाइम शेड्यूल में बंध जाएंगे। जैसे हमारे इस फिजिक्स वाला कोर्स में सुबह 8 से 10, शाम को 8 से 10 की सब्जेक्ट की क्लास चलती है। उसके बीच में आपको करंट पढ़ना है, थोड़ी स्टैंडर्ड्स बुक पढ़नी है, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी देखनी है, करंट अफेयर्स देखना है। तो इसमें आपका दिन मेंटेन हो जाता है और एक शेड्यूल बन जाता है। इसकी वजह से आपको बैच लेना जरूरी होता है। अब हालांकि दोबारा आप कोचिंग बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आप बार बार फीस नहीं सकते हैं, और इन छोटी फीस में तो आप यहाँ फीस दे सकते हैं, क्योंकि ये 7,000 का अफोर्डेबल कॉस्ट है, ये से आप बियर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बैच लिया। ये लगभग कितने घंटे क्लास चलता है और क्लास कब से, ये जो बैच है कब से स्टार्ट हुआ। ये बैच देखिए 2023 ओरिएंटेशन का बैच है। ये 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसमें रोजाना सुबह 8 से 10 तथा शाम को 8 से 10 की क्लासेस मिलती हैं। फिलहाल इस समय 8 से 10 सुबह पॉलिटी और शाम को 8 से 10 इकोनॉमी की क्लास मिलती है। इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल है यूपीएससी वाला के नाम से ही, उस पर ये करंट अफेयर्स तथा अन्य खबरें, जैसे इस समय आप यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम, जिसमें आपको लेक्चर्स इंग्लिश में और इंग्लिश हिंदी दोनों में, ताकि दोनों का मिक्स करके आपको दिया जाएगा। तो वहाँ पे करंट अफेयर्स और उसके अलावा
जो समसामयिक मुद्दे हैं, जैसे फिलहाल वो उन्होंने स्पेक्ट्रम की बुक सीरीज चला रहे हैं और जीसी लियोंग जो भूगोल की बुक आती है उसकी सीरीज चला रहे हैं। उसके अलावा उनके पास एनसीईआरटी की समरी के साथ एनसीईआरटी क्लासेस भी चला रहे हैं। तो कुल मिला के एक ओवरिस्टिक होलसम तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। मतलब सर अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने ये इस बात की तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन एक बेसिक गाइडेंस अगर आप इसको ईमानदारी से कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास यूपीएससी का कोर्स सबके पास रखा पड़ा है, वो कोर्स ही पढ़ना है, उसी में से आना है। अब उस कोर्स को आप किस तरह कवर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडीज कवर कर लेना तो अच्छी बात है, लेकिन सही ये बात है कि सेल्फ स्टडी से एक मोटिवेशन, एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो आप एक बैच ले लेंगे, वो कोर्स आपका पूरा करेंगे, उस कोर्स को आप रिवीजन करेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसके बाद आपका प्री निकलेगा। और आंसर के जो मेंस है, जहाँ लिखित की बात है, वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो इन्होंने आंसर राइटिंग की भी सुविधा दे रखी है, जहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका आपको आंसर्स लिखना है, आंसर लिख के आप उसे अपलोड करेंगे। और जैसे ऑफलाइन सेंटर में कॉपी चेक होती है, उसमें जो संशोधन होते हैं, जो सुझाव होते हैं, वो सुझाव आपको दिए जाएंगे उस कॉपी पे, और उसके बाद आपकी मार्किंग की जाएगी। तो एकदम ये पीडब्ल्यू के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि एक ऑफलाइन कोचिंग की भांति आप अपने घर पे एकाग्रता से पढ़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सर ये वीडियो कितनी बार देख सकते हैं जो आता है वीडियो? इस वीडियो की ड्यूरेशन यूपीएससी 2023 के लिए है, तो अक्टूबर 2023 तक की वीडियो है, और उस बीच में आप अनलिमिटेड टाइम वीडियो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी एक ही सिस्टम में ये लगे हो सकता है कि आप कहीं बाहर हो, तो जब आप बाहर हैं तो आप अपने फ़ोन पे भी इसको लॉगिन करके वहाँ पे भी लेक्चर्स ले सकते हैं। घर पे हैं तो आप मोबाइल में लेक्चर ले सकते हैं, लैपटॉप में लेक्चर ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसका? बिल्कुल, आपको यूपीएससी इस चैनल के द्वारा जो आप रोज का लेक्चर्स होते हैं, तो उसकी 3 प्रकार की प्रतियां दी जाती है। एक जो आप सर पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी क्लास नोट्स की पीपीटी, मतलब जो ब्लैक बोर्ड पे वो लिख रहा है पूरी पीपीटी आपको मुहैया कराएंगे। उसके बाद उसी क्लास का शॉर्ट जिस्ट जो है टाइप फॉर्म में आपको दिया जाएगा। उसके अलावा आज जो क्लास हुई है उससे संबंधित मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका एक क्वेश्चन और उसका एक मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा। उसके अलावा उसी सेगमेंट से आपको ऑब्जेक्टिव 5, 7, 10 जितने मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, उसको सॉल्व करिए। वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज करिए। कुल मिला के आपको एक पैक्ड शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा कि आप उस शेड्यूल को फॉलो करिए, आपका दिन भी अच्छा बीतेगा, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, कुल मिला के आप फायदे में रहेंगे। इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी है, तो उसको किस तरीके से अब होगा? देखिए यूपीएससी या यूपी पीसीएस दोनों में प्री का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है। असली लड़ाई मेंस की ही होती है, और मेंस में आपको लिखना है, तो लेखन शैली और आंसर प्रैक्टिस तो सबसे जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे ये सिस्टम अब लाया गया है कि वहाँ पे उन्होंने आंसर राइटिंग जो आंसर टेस्टिंग का एक अलग से टैब बनाया हुआ है। वहाँ पे आपको आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। मतलब आपको आप अपनी कॉपी पे, अच्छा कॉपी अपना खरीदना पड़ेगा सर कि अब नहीं, कॉपी तो आप खरीद लीजिए। कॉपी आप यूपीएससी का जो एक फॉर्मेट आता है दोनों तरफ हाशिया वाला पेज पे आप बकायदे आंसर लिखिए, उसका फोटो पीडीएफ बनाइए और आप अपलोड कर दीजिए। जब आप अपलोड कर देंगे तो जैसे आपकी कॉपी वो पीडीएफ अच्छे से चेक रहेगी, और जहाँ पे जो आपने अच्छा किया उस पर अच्छा, और जो जहाँ कमियां हैं, जो सुझाव हो सकते हैं, वो सुझाव जैसा लिखे रहेंगे। जैसा कि आप नॉर्मल टेस्ट सीरीज देंगे तो आप आपकी कॉपी चेक करते हैं और उसके साथ साथ सुझाव भी लिखते हैं। ये सुझाव लिखने के बाद अंक आपके ने कितने अंक का आपके क्वेश्चन है, कितने अंक के लायक, वो आपको मुहैया कराएंगे। उसके बाद एक मॉडल आंसर जो एक यूपीएससी का या यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन के डिमांड के आधार पे एक मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। एक कम दाम में घर बैठे अगर आपको आंसर राइटिंग काफी भी चेक हो सकती है तो ये बहुत अच्छा है। कुल मिला के मेहनत आपको करनी है। बहुत दुनिया कोचिंग चल रही है, 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख या 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन 1000 का ही होगा। तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी है। प्रोबेबिलिटी पर सफलता की जब 1% है तो 1% के लिए तो जान तो लगानी पड़ेगी। सर एक चीज़ और है कि
2 बैच के बारे में मैंने सुना है फिजिक्स वाला का, तो दोनों बैच के बारे में थोड़ा बताइए क्या है। हाँ, तो इसमें 2 बैच है। तो देखिए, इसमें एक बैच है जो 2023 को ओरिएंटेड कर रहा है, मतलब कि आपके पास 28 मई को पेपर है, तो 5 महीने, तो 5 महीने है, तो ये एक फास्ट पेस बैच है, इसमें तेजी से पढ़ाया जा रहा है। तो इसका नाम क्या है सर उसका बैच का? जो प्रहार प्रहार के नाम से 2023 ओरिएंटेड बैच है। इसमें हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम का मतलब है कि वो मटेरियल आपको इंग्लिश में देंगे, लेकिन आपको समझाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके अलावा एक प्योर इंग्लिश का बैच है, एक संकल्प है, ये 2023 को ओरिएंटेशन के साथ चल रहा है। और एक दूसरा बैच है 2024 को ओरिएंटेशन के साथ, मतलब वो अगले साल आप अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे वो कितने साल के लिए वैलिड रहेगा सर? सर वो वैलिड रहेगा 2024 के मेंस तक, मतलब 2024 का मेंस हमें लग रहा है अक्टूबर 2024 या नवंबर 2024 तक वो जो कोर्स है वैलिड रहेगा। उस बीच में आप कितनी भी बार दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप कोर्स को धीरे धीरे चलेंगे, और आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए समय तो देना पड़ेगा। और 1.5 साल की तैयारी यूपीएससी रिक्वायर करता है। यूपीएससी को चाहिए कि आप 1 साल 1.5 साल आपको फोकस होकर लगना पड़ेगा। ये छोटी यात्रा नहीं, ये एक बहुत लंबी यात्रा है। तो सर हमें लगता है कि हम लोग सारे मुद्दों पर चर्चा कर लिए हैं। तो सर थोड़ा सा आप अपना, आप जो आपने जो बैच ले रखा है उसको थोड़ा टैब में, अपने टैबलेट में, अपने फ़ोन में ज़रा उसको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके का उसका रिव्यू है। जी, हम उसका अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सिस्टम काम करता है और किस तरह से आंसर्स क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मेंस के आंसर आपको दिखाए जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सर इससे पहले, दिखाने से पहले सर एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आपका अनुभव क्या रहा है सर, मतलब इस बैच को लेने के बाद। मेरा अनुभव ये रहा है कि एक सकारात्मक अनुभव है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है। सेल्फ स्टडी करने में क्या होता है कि आप ईमानदार हैं, मोटिवेशन आपके अंदर है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा क्या है, मैं अपना पर्सनली मानता हूँ कि कुछ न कहीं मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्लास होती है, लेकिन चौथे दिन या 5वें दिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ जाती है। तो अगर आपके पास क्लासेस का प्रेशर रहेगा, आपको लगेगा कि अगर आज आप छोड़ेंगे, एक दिन क्लास छोड़ दें, तो अगले दिन 2 क्लास का भार हो जाएगा। तो आपको दोनों क्लास कवर करनी है, इसलिए उस भार से बचने के लिए आप तेजी से उसको कवर करते जाएंगे, उसका रिवीजन करेंगे। क्योंकि वीकली टेस्ट आपको देना है, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को वो लोग मॉनिटर करते हैं, तो आपको टेस्ट में परफॉर्मेंस भी अच्छी रखनी है। तो आप पूरे हफ्ते भर का रिवीजन भी करेंगे। तो मैं तो यही कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी सकारात्मक लगा है। और ये अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं या इसके अलावा और भी ऑनलाइन बैच आ चुके हैं मार्केट में, आप उनको लेना चाहें तो आप उनको लेके एक रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी ये पहल है। इसके लिए मैं सारे टीचर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा। तो कहने का मतलब, अगर आप लेने की सोच रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ले सकते हैं बैच को, कोई ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं है आपका, इतने सस्ते में है ना सर। तो सर ज़रा उसको थोड़ा दिखाइए सर, क्या है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके आपको PW एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कई सेगमेंट आएंगे। तो आपको यहाँ सेगमेंट सेक्शन से आपको UPSC क्लिक करना है। जैसे ही आप UPSC क्लिक करेंगे तो इनके कई सारे बैच चल रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे। जैसे इन्होंने हाल में ही अपना ऑप्शनल बैचेज लॉन्च किए हैं, जैसे UPSC सोशियोलॉजी ऑप्शन, PSIR ऑप्शन, हिंदी लिटरेचर ऑप्शन और भूगोल जियोग्राफी ऑप्शन इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा UPSC प्रीलिम्स फोकस बैच, जो एक ऐसा बैच है जो प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड है, 100 दिन की इसमें क्लासेस चलेंगी। उसके अलावा वाला कोर्स आपने लिया सर? नहीं, इसके अलावा प्रहार बैच इंग्लिश मीडियम, संकल्प बैच जो 1 साल का है इंग्लिश मीडियम, संकल्प बैच हिंदी माध्यम और संकल्प बैच टाइटन बैच जो प्योर इंग्लिश है, ये 1 साल का। ये सारे बैचेस हैं। अब कौन सा बैच रखा है सर इसमें से? अब जब मुझे अपने बैचेस में जाना है तो मैं पीछे जाकर स्टडी कॉर्नर पे जाऊंगा और यहाँ पे माई बैचेस सेक्शन में जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा कि मैंने प्रहार हिंदी बैच UPSC CSC हिंदी माध्यम में जो 2023 को ओरिएंटेड है उसको मैंने लिया है। यह 6 नवंबर 2022 से स्टार्ट होकर 11 अक्टूबर 2023 तक वैलिड है। इस बीच में आप इनकी कक्षाओं को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। तो जैसे हम अपने चैनल में घुसते हैं तो इस समय हमारे चैनल में सुबह 8 से 10 पॉलिटी की तथा शाम को 8 से 10 इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं। तो रोज़ के रोज़ क्लासेस मिलती जाएंगी। हम आपको क्लासेस के बारे में बताते हैं। जैसे हम इंडियन पॉलिटी इसको सेलेक्ट करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में करीब हमारे इस समय 38 क्लासेस हो चुके हैं। तो हम एक क्लास खोल के अगर आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं
क्लास 34 निर्वाचन संबंधी मुद्दे और जनप्रतिनिधि अधिनियम RPA 1951। तो जैसे यहाँ आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इसमें आप देखेंगे कि सर एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो आप इसको हम रोक के हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आप स्पीड क्लास की अगर लाइव देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स। जब हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो हमें 3 प्रकार का मिलता है। एक क्लास नोट्स, और जब हम क्लास नोट्स को देखेंगे तो ये सारी वही PPT है जो सर ने पढ़ाया है, उसे उसका लिखित रूप में आपको मिलेगा। फिर उसी PPT का जो आज टॉपिक पढ़ाया गया उसका टाइप मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा क्लास नोट्स, डेली क्लास नोट्स के रूप में। इसे आप प्रिंट करा सकते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। उसके अलावा आज जैसे आज निर्वाचन पढ़ाया गया है तो उससे संबंधित एक मेंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सर, जैसे एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो जितने भी क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं, हो सकता है कि एक टॉपिक से कभी कभी दो तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक जैसे आज इन्होंने निर्वाचन पढ़ाया है तो इन्होंने भारत में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पे संबंधित आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में एक देश एक चुनाव की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इससे होने वाले लाभ और क्रियान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन 150 शब्दों में है, तो 150 शब्द का एक मॉडल आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसे आप पढ़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अब लिखने में बहुत मदद करेगा आपका। उसके बाद आप यहाँ पे जब पीछे जाएंगे तो नोट सेक्शन में रोज की नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके अलावा DPP का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स। तो यहाँ पे ढेर सारी जितने क्लासेस होती हैं सबका MCQ क्वेश्चन आपको दिया जाता है। जैसे उन्होंने 34 क्लास में निर्वाचन पढ़ाया तो हम DPP 34 खोलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आप क्लिक करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने ये सही किया तो यहाँ बता दिया। यहाँ पे आंसर देखना है तो आंसर देख सकते हैं, डिटेल आंसर मिलेगा आपको डिटेल आंसर मिलेगा। तो इस तरह हर टॉपिक से 7, 8, 10 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो ये है UPSC इनका पेड बैच। इसके अलावा इनके पास फ्री कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है। फ्री कंटेंट के लिए आपको यूट्यूब पे इनका UPSC वाला चैनल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UPSC वाला। तो UPSC वाला चैनल में आप जाएंगे तो यहाँ पे सब सारी चीज़ें आपको मेंशन मिल जाएंगी। UPSC वाला में ये डेली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 1 शॉट सीरीज चल रही है जिसमें स्पेक्ट्रम को पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा NCERT समरी और रोज़ का रोज़ डेली करंट अफेयर्स देखें, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप फ्री कंटेंट के लिए UPSC वाला चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन चैनल है। और इसके अलावा इनका UPSC वाला हिंदी माध्यम का चैनल भी इसी में सब्सिडरी है, उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं UPSC वाला हिंदी माध्यम। तो कुल मिला के ये एक बेहतरीन तैयारी का विकल्प आपको उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके सारे प्रश्नों का हल मिल गया होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो हमें ज़रूर लिखें। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद राहुल। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी UPSC की तैयारी या UPPCS जिसकी भी तैयारी करते हैं, अगर उसे एक बेहतर स्वरूप देना है और एक सिस्टमेटिक आपको कंटेंट चाहिए तो आप UPSC वाला के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसे लगातार विजिट करें। इससे आपकी तैयारी को एक बेहतर धार मिलेगी। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या आपकी कोई भी क्वेरी हो PW से रिलेटेड, अपनी तैयारी से रिलेटेड, तो आप इनके ब्लॉग पे कमेंट के रूप में बहुत ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।